आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हम सुर्खियों पर। राजस्थान में आज सुबह भरतपुर जिले के लखनपुर थाना इलाके में एक ट्रॉलर की एक खड़ी बस से टकराने से 11 अकीदतमंदों की मौत हो गई है, जबकि तकरीबन 15 जख्मी हो गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक ये अकीदतमंद गुजरात के भावनगर से एक प्राइवेट बस में मथुरा वृंदावन जा रहे थे और भरतपुर के लखनपुर थाना इलाके के हंतारा गांव के नजदीक खंतारा पुल के करीब बस में कुछ खराबी पैदा होने से रुके हुए थे। इस दौरान कुछ मुसाफिर बस में सवार थे और कुछ बस के आसपास खड़े थे। उसके बाद ही तेज रफ्तारी से आने वाला ट्रॉलर बस से टकरा गया। हादसा इतना शदीद था कि 11 अकीदतमंदों की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई है। जख्मियों को भरतपुर के RBM अस्पताल में दाखिल करा गया, जिनमें से 12 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए हैं। तमाम मरने वालों और जख्मी गुजरात के भावनगर के डेहूर के रहने वाले बताए जाते हैं, जिनमें से अंतुबाई, नरिंदम बाई, लल्लू, भरत, लालजी, क्योमोन, रामवेन, मधुबेन और अंजुबेन और मधु के बतौर उनकी शिनाख्त हुई है। सरहदी जिला राजौरी में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जारी झड़प आज दूसरे दिन भी जारी है और अब तक एक मिलिटेंट और एक फौजी जवान जांबाक हुए हैं, जबकि 3 अभी भी जख्मी हैं। जराये के मुताबिक राजौरी के नारला इलाके में फौज को मिलिटेंटों की नकल हरकत के बारे में एक इत्तला मिली, जिसके बाद ही फोर्सेस ने इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिस दौरान एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, जबकि गोलियों के इस तबादले में 3 फौजी एहलकार और एक SPO जख्मी हो गया। जख्मी फोर्सेज एहलकारों को अगरचे अस्पताल ले जाया गया, ताहम एक फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। जांबाक हुए फौजी जवान की शिनाख्त राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के रवि कुमार के तौर पर हुई है, जो कि जिला किश्तवाड़ से ताल्लुक रखे हैं, जबकि 2 दीगर फौजी जवानों और एक SPO जो कि जख्मी हो, उनका इलाज अभी भी जारी है। उधर ऑपरेशन के दौरान फौज का लिब्राडोर कुत्ता केंट भी झड़प के दौरान जांबाक हुआ है। दरअसल केंट फौज के सर्च ऑपरेशन में मदद कर रहा था और मिलिटेंटों की तलाश में फौजियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। दूसरी जानिब से होने वाली फायरिंग में केंट को गोली लगी, जिसके बायस वो नीचे गिरा और बच न सका। केंट फरार होने वाले मिलिटेंटों की तलाश में फौजियों के एक ग्रुप की क़यादत कर रहा था। यह शदीद फायरिंग की जद में आ गया और अपनी जान गंवा बैठा। राजौरी के नारला इलाके में जांबाक फौजी एहलकार को आज राजौरी में एक तकरीब के दौरान खराज अकीदत पेश किया गया है, जिसमें फौज के आला अफसरान और दीगर पुलिस और CRPF के अफसरान भी मौजूद थे, जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर जांबाक फौजी एहलकार की लाश पर गुलबारी की गई और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ उन्हें अपने आबाई इलाका रवाना किया गया।
अमेरिकी सेब और अखरोट पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के मरकज के फैसले को जहां जम्मू कश्मीर की तकरीबन सभी सियासी जमातों ने अपनी तनकीद का निशाना बनाया, वहीं पीडीपी ने आज श्रीनगर में सरकार के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर पीडीपी कारकुन हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए हुकूमत के फैसले को इक्तिसादी दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि हुकूमत के इस फैसले से सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी में नरमी सेब के काश्तकारों को बुरी तरह मुतासिर करेगी। वादी कश्मीर के बागबान गुज़िस्ता 3 दहाइयों से खसारे से जूझ रहे हैं। भारतीय मंडी में अमरीकी मसनूआत मुफ्त दाखिले की इजाज़त कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों में सेब के काश्तकारों के लिए तबाहकुन साबित होगी। इक्तिसादी दहशतगर्दी बंद करो। इकोनॉमिक देखिए, आपको जैसे कि पता है कि रिसेंटली G20 समिट हुआ और उसके चलते उसी के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अमेरिकन एप्पल के इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया, उसको स्लैश कर दिया। इसका डायरेक्ट असर हमारी जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, जो एप्पल का इंडस्ट्री है, उस पर पड़ता है। और आपको पता है कि यहाँ पे मिलियंस ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये हमारी इकॉनमी का मेन स्टे है। हम समझते हैं कि ये हमारी इकॉनमी पे एक ज़रब लगाने की कोशिश की गई है और ये जो सरकार है इनका हमेशा से एजेंडा रहा है कि हमें जम्मू कश्मीर के आवाम को खुसूसन इक्तिसादी तौर कमज़ोर तर किया जाए और उसके लिए ये बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते आए हैं। आपको पता होगा कि पिछले साल भी हमारी इस इंडस्ट्री को टारगेट किया गया। हमारे फ्रूट्स जब गाड़ियों में मंडियों की तरफ जा रहे थे उनको 10-10, 12-12 दिन हाईवेज़ पे रोक दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि जब तक वो मंडियों में माल पहुंचता उनकी हालत ख़राब हो गई थी और उसका पैसा भी बहुत कम आ गया था। और आज का भी यही असर है कि ये दोनों चीज़ें ये जब भी करते हैं इसकी टाइमिंग पे भी गौर करने वाली बात है। जैसे ही हमारा हार्वेस्ट का सीज़न शुरू होता है, जब हमारा मेवा तैयार होता है और उसको लेके जाने की बात आती है तो उसी वक्त ये लोग ये इक़दाम उठाते हैं। इससे हमारे जो लोग हैं जो कि लाखों की तादाद में हैं इससे जुड़े हुए, उनकी इकोनॉमिक उनकी जो इक़्तिसादी हालात हैं वो बहुत ख़राब हो रही हैं, ख़राब से ख़राब तर हो रही हैं। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का तो मामला नहीं है। आपको पता है कि हिमाचल में भी एप्पल की काश्त होती है, वहाँ ये ग्रो किया जाता है और इस साल हिमाचल में भी फ्लड्स आए हैं, वहाँ भी इकोनॉमिक मसाइल हैं। तो ऐसे हालात में जब जम्मू कश्मीर के लोग भी कई सालों से इक़्तिसादी तौर परेशान हैं, गवर्नमेंट को चाहिए था अगर कोई रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है तो उनका ये काम होता है कि वो स्टिमुलस पैकेज दे, वो सब्सिडीज़ दे, वो अपनी तरफ से मदद करे ताकि ये जो फंसे हुए लोग हैं इनकी इक़्तिसादी हालत को इम्प्रूव किया जाए, बेहतर किया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जो परेशान है उसको और ज़्यादा परेशान करने की इनकी कोशिश है। इसको इक़्तिसादी दहशतगर्दी से कम नहीं माना जा सकता। हम इनसे कहते हैं कि इनको फिलफौर ये जो इक़दाम इन्होंने उठाए हैं इनको रोल बैक करना चाहिए ताकि हमारे अवाम जो कि इस पर डिपेंडेंट हैं उनकी हालत जो पहले ही ख़राब है। इंडिया एलएनएस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग आज हो रही है और माना जा रहा है कि इस मीटिंग के एजेंडे में लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए मुहिम चलाने की हिकमत अमली पर एक जामिया बातचीत होगी। राब्ता कमेटी में अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों के 14 रहनुमा शामिल हैं। कमेटी की मीटिंग शाम को एनसीपी सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर होगी। ज़राए का कहना है कि कई अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने सीटों की तकसीम का फार्मूला जल्द तैयार करने का मुतालबा किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया जाए। इंडिया इत्तेहाद की राब्ता कमेटी के अराकीन में कांग्रेस लीडर के.सी. वेणुगोपाल, डीएमके लीडर टी.आर. बालू, जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन, शिवसेना लीडर संजय राउत, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, आप रहनुमा राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी लीडर जावेद अली खान, जेडीयू लीडर ललन सिंह, सीपीआई लीडर डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला, पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती, टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी और सीपीआईएम के एक रुकन शामिल है।
इधर सीनियर बीजेपी रहनुमा मुख्तार अब्बास नकवी ने इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग पर अदमल जाहिर करते हुए तनस किया है कि मीटिंग से कबल वजीर आजम की रेस के लिए कई उम्मीदवार खड़े हैं, जिसके सबब इत्तेहाद नाम नेहाद है। उन्होंने हिजबी इख्तिलाफ की सियासी जमातों की तनकीद करते हुए खानदानी सियासत को फरोग देने का इल्जाम आयद किया है। देखिए, ये जो गुरुओं की गिनती है वो गुरु घंटालों के गणित को गच्चा देगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरुओं की गिनती गुरु घंटालों के गणित को गच्चा देगी कि इसमें गुरु तो थोक में है और गुरु घंटाल भी फुटकर में है। तो अब एक तरफ गुरु और दूसरी तरफ गुरु घंटाल, और दोनों की तमन्ना और दोनों की ख्वाहिशें भी एक हैं। अब दिक्कत इनकी ये हुई है कि बिना वैकेंसी के वर्चस्व की वर्जिश हो रही है। अब वैकेंसी है नहीं और वो कहते हैं रोटेशन से प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। अरे भैया, ये देश जो है वो परिवार तो कह रहा है कि रोटेशन से प्रधानमंत्री बने, पब्लिक कह रही है कि परफेक्शन वाला प्रधानमंत्री चाहिए और नरेंद्र मोदी चाहिए। तो परिवार का रोटेशन का प्रधानमंत्री और पब्लिक का परफेक्शन वाला प्रधानमंत्री, ये एक देश के सामने सवाल है और उस सवाल का जवाब जब भी 24 में चुनाव होगा जनता दे देगी। इन सब का तो हाल ये है कि नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। तो इन लोगों का तो ये हाल है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी का प्यार और मजबूरी का इनकार और इकरार। एक अहम सवाल है सर, लोकसभा के सत्र के दौरान जो ड्रेस है उस पर अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कमल का निशान है, उससे उन्हें आपत्ति है। देखो, मुझे लगता है कि कभी एजेंडे से आपत्ति होगी, कभी कुछ किसी और चीज़ से आपत्ति होगी। तो भैया, आपत्ति को अपने थोड़ा बाहर रख करके कुछ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। जम्मू शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ा बागबहू फाउंटेन पार्क, जहां मकामी और गैर मकामी लोगों के लिए एक बरस खोली गई थी और कसी रकम इस पर खर्च भी की गई, वहीं आज मकामी लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस मकाम की जानिब सयाहों की तवज्जो कम हो रही है। मकामी आबादी ने मुतल्लिका अथॉरिटी की गैर संजीदगी का इल्ज़ाम आयद करते हुए पार्क को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। लोगों ने सयाहों की बढ़ती तादाद पर भी इंतजामिया की नुक्ताचीनी करते हुए उन पर सवाल भी उठाए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये मांग करता हूं कि ये जो भोर कैंप भाग्य भोर करके, जहां पर जम्मू के म्यूनसिपैलिटी वार्ड नंबर 73 में एक बड़ी खूबसूरत पार्क बनी थी और जहां के जितना भी एडजाइनिंग एरिया है, चाहे जम्मू शहर के, आरसपुरा के, बिश्नाह के लोकल लोग शाम को जहां पर बहुत अच्छे फाउंटेन चलते थे कलर, वो देखने के लिए जहां पर आते थे। लेकिन पिछले 2 महीने से ये जहाँ पर बेरौनकी छाई हुई है, जितना जहाँ पर खुशनुमा माहौल सा, अब शाम पड़ते ही ना तो जहाँ पर कोई बाहर से पार्क देखने के लिए पर्यटक आता है और ना ही जहाँ पर कोई खूबसूरती नज़र आती है। क्योंकि ये पार्क जो बनाया गया था, ये जम्मू का सबसे बड़ा पार्क था और भाग्य बाहू के बाद भाग्य भोर का एक नाम था पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर। और हम लोग जो लोकल हैं, मेरा घर यहाँ साथ ही है, तो हम लोग भी खुश होते थे कि कम से कम हमारे एरिया में बाहर से टूरिस्ट आता है, हमारी भी वैल्यू बनती है। हम भी आप एड्रेस देते थे कि हम फलाने पार्क के पास रहते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर फाउंटेन बंद रहेंगे और जहाँ पर खुशनुमा माहौल ना होगा, जहाँ पर पर्यटक ना आएगा, तो फिर जो म्यूज़िकल जहाँ पर फाउंटेन हैं वो बंद पड़े हुए हैं, तो उसी को देखने के लिए शाम को बड़े सारे जहाँ के लोकल भी आते थे और बाहर से भी लोग आते थे। और 2 महीने से जहाँ बंद है, तो हमने डिपार्टमेंट से जो पता लगवाया तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा इंजीनियरिंग विंग है वो इसकी मेंटेनेंस करता था और काफ़ी समय से वो बंद हो गया है। और सुनने में आया है कि जो डिपार्टमेंट है या सरकार है, उन्होंने क्या किया है कि इसको प्राइवेट किसी को टेंडरिंग का व्यवस्था की है और वो भी शॉर्ट पीरियड के देती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे एलजी प्रशासन से ये मांग करता हूँ, डिपार्टमेंट से ये मांग करता हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी मेंटेनेंस की। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, डिपार्टमेंट ने बहुत खूबसूरती इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा इसकी जो खूबसूरती थी वो थी म्यूज़िकल, ये फाउंटेन चलते थे, उसको देखने के लिए मैं देखता था जम्मू शहर से भी आते थे। बड़े सारे लोग फेसबुक पे भी इसको लाइव करते थे। बड़े सारे लोग जहाँ पर अपना बर्थडे बनाने आते थे, कई लोगों की मैरिज एनिवर्सरी होती थी, वो भी जहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए आते थे। लेकिन अगर ये फाउंटेन बंद हो गए कलर और जहाँ पे बेरौनकी छाई रहेगी, तो करोड़ों रुपए जहाँ पर जो पार्क में लगे हुए हैं उसका कोई लाभ सरकार को ना मिलने वाला और ना हम लोकल लोगों का हम मन जो है वो खुश रहेगा। इसलिए आपके चैनल ने पहले भी कई बार इसकी डिमांड को उठाया, जब भी परेशानी आई तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी
बात पहुंचती रही और सरकार इस ओर ध्यान देती रही। तो मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से ही हमारे एलजी साहब जो इस जम्मू को बड़ा खूबसूरत बना रहे हैं, जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, आज जम्मू के लोग एलजी साहब प्रशासन से खुश हैं। तो मैं एलजी साहब का ध्यान जहां पर लगाना चाहता हूं कि एलजी साहब जो हम लोकल लोग हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी आप समय निकाल के एक बार खुद विजिट करें और देखिए कि जो आपने पैसा लगाया कितना बढ़िया है, और जो काम पेंडिंग है उसको जल्दी से जल्दी कराएं, ताकि ये पार्क है इसकी जो इसकी खूबसूरती है उसमें भी चार चांद लगें। धन्यवाद। की सबसे बड़ी पार्क भागेपुर में पिछले 2-3 महीनों से म्यूज़िकल फाउंटेन बंद है। मैं खुद भी 2-3 बार यहाँ पार्क में से आया हूँ और मैंने यहाँ के कंसर्न जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात की है कि आखिरकार क्या रीज़न है जिस वजह से म्यूज़िकल फाउंटेन की जो गूंज है वो बंद हो गई है, और जो पर्यटक सुबह शाम यहाँ पर इस पार्क को देखने के लिए आते थे उनका आना क्यों बंद हो गया है। उसके बाद मुझे ये बात बताई गई है कि जो इस पार्क को इंजीनियर विंग देखता था वो भी अब ब्रेक हो गया है। अब हमें कोई नोटिफिकेशन या कुछ इस प्रकार की एडवाइस अभी उचित अधिकारियों ने नहीं दी है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि जिस पार्क में सुबह शाम पर्यटक, अभी कुछ ही दिन पहले अमरनाथ यात्रा जी चली, उसके पर्यटक यहाँ पर भागेपुर पार्क को देखने तक आते थे म्यूज़िकल फाउंटेन। बदकिस्मती की बात यह है कि दूसरे प्रदेश का आया आदमी उसको म्यूज़िकल फाउंटेन जो 2 करोड़ की लागत से भागेपुर पार्क में सरकार प्रशासन ने लगाया था, लेकिन वो 2-3 महीनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सुनसान पड़ी है। यहाँ पर जो पर्यटक आते थे अब उनका आना भी बंद हो गया है। अधिकारी ना जाने कौन सी गहरी नींद पर हैं, वो कौन से लोगों की बात सुनते हैं और कौन से अधिकारियों का फ़ोन कॉल करने के बाद उनका काम करते हैं, इस बात की अभी तक समझ नहीं आई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जम्मू कश्मीर प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इस बात को लेकर के अधिकारियों से बातचीत की जाए कि आखिरकार ये ऐसा कौन सा कम टेंडर आप लगाते हो जिसको हर बार जब इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट वगैरह आता है तो आप। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।